चलो बच्चे शुरू करते हैं। तो देखो और देखते जाओ। बच्चे टाइटल तो तुम पढ़ के ही आए हो, थंबनेल तुम देख के ही आए हो, फिर भी लिखेंगे हम हैशटैग रिमाइंडर थ्योरम। पता है ये सब ना तुम बचपन से पढ़ते आ रहे हो इनडायरेक्टली। अब देखो सर, हम बचपन में पढ़ते थे डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है। पॉलिनोमियल्स में क्या होता है भाई, डिविडेंड एक बड़ा सा फंक्शन होता है। एग्जाम्पल के लिए लेट्स से 3x⁴ माइनस का 7x³ प्लस का 2x² प्लस का 1 एक बड़ा सा फंक्शन होता है जिसको नॉर्मली आप बोल देते हो, हाँ सर हम px बोलते हैं इसको नॉर्मली। डिवाइजर क्या होता है, जो उसको डिवाइड कर रहा है। डिवाइड कौन कर रहा है, एग्जाम्पल के तौर पे लेट से मैंने छोटा एग्जाम्पल ले लिया x-1, ये डिवाइजर हो गया, जिसको नॉर्मली ना सर हम gx लिख देते हैं। क्वोशेंट तो बच्चे देखो किसी को पता नहीं है, वो तो डिवाइड करने के बाद ही पता लगता है। प्लस का हो सकता है जो रिमाइंडर हो, कभी कभी वो x का फंक्शन भी आ जाता है, ये बात ध्यान रखने वाली है। रिमाइंडर है वो भी शायद x का फंक्शन हो। एग्जाम्पल शायद से रिमाइंडर कभी ये बच जाए 2x प्लस का 1। बोलोगे सर ऐसा हो सकता है? अरे बिल्कुल हो सकता है, क्यों नहीं होगा। चलो ठीक है बच्चे। अब आप एक चीज सोच के देखो सर कि gx की कोई ना कोई वैल्यू तो होगी, और ये जो क्लास है जिसको क्रिस्टल क्लियर करनी है वो क्या करे बेटा, लॉन्ग डिवीजन कम से कम जरूर देखो। ठीक है। अब दूसरी बात, ये लॉन्ग डिवीजन में आपको बताया था, जो मैंने लिखा डिविडेंड वो अंदर आता है, डिवाइजर वो बाहर आता है, कोशेंट इधर आता है, लास्ट में बचता है रिमाइंडर, जो कि तुम बचपन से करते हुए आ रहे हो। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब भाई देखो ये जो मेरा डिवाइजर है इसका कोई ना कोई वैल्यू तो होगी। लेट से मैं कह रहा हूं x माइनस का a। सिंपल। a क्या है, हो सकता है a हो 1 2 3 4, कुछ भी हो सकता है भाई, बिल्कुल। अब मैं इसको लिखूंगा, देखो px इज इक्वल टू x माइनस a q प्लस का rx। देखो भैया x माइनस a मल्टीप्लाई बाय q प्लस का rx। अब रिमाइंडर थ्योरम क्या बोलती है, जो कि अपना कॉमन सेंस भी बोलता है, x माइनस। अच्छा बच्चे सिंपल है, ये इसका फैक्टर भी हो सकता है या नहीं भी हो सकता, वो बात की बात है। मैं pa निकालूंगा, pa। अब एक चीज बताओ जो कोई गधा भी बता सकता है, सर x की वैल्यू a रखोगे, a माइनस का a 0, 0 मल्टीप्लाई बाय द कोशेंट 0, और इधर भी x की वैल्यू a और a, इसी को तो बोलते हैं रिमाइंडर थ्योरम। भाई रिमाइंडर थ्योरम बोलती है x की कोई भी वैल्यू आप पुट करोगे, जो भी बचेगा पॉलिनोमियल की वैल्यू वही रिमाइंडर होगा। रिपीट कर दूं, देखो x की जो भी वैल्यू आप पॉलिनोमियल में पुट करोगे, जो भी लास्ट में बचेगा वही रिमाइंडर कहलाएगा, क्योंकि बाकी सब तो 0 हो चुका है। क्लियर है। और बोलोगे सर q भी तो x का फंक्शन होता है। हाँ बिल्कुल होता है, जिसको भैया देखो कईयों के पेट में इसी चक्कर में दर्द हो जाता है तो लिख देते हैं, मेरा कुछ नहीं जाने वाला। ठीक है बच्चे, a माइनस ए 0 मल्टीप्लाई बाय क्यू एक्स 0, आर ए प्लस 0 आर ए, बस यही तो है।
इसी को बोलते हैं रिमाइंडर थ्योरम। इसी में इतनी कंफ्यूजन क्रिएट हो जाती है बच्चों को। और बच्चे इनके क्वेश्चन एग्जाम्पल सब करवाया जाएगा धुआंधार। इतना समझ में आया? अब मिटाओ सर। एक चीज बताऊं जो कोई गधा भी बता सकता था। तुम्हें ना दिल से ये चीज लगेगी सर कि सच में आपने ना हमारा काम आज आसान कर दिया। फैक्टर थ्योरम। और पता फैक्टर थ्योरम क्या है? देखो बच्चे सिंपल सी बात है। अगर मैं आपको बोलता हूं 12 डिवाइड बाई 2 तो आप लिखोगे 6, सिंपल। मैं बोलता हूं आपको 14 डिवाइड बाय 7 तो आप लिखोगे 2। लेकिन वहीं अगर मैं लिखता हूं 15 डिवाइड बाय 7 तो बच्चा 2 नहीं लिखेगा, वो लिखेगा 2 1/7। यही लिखोगे, या फिर नॉर्मली बच्चा पॉइंट में भी लिख देते, चलो वो कोई बात नहीं। इसका मतलब सर रिमाइंडर जो है वो 1 है। क्यों भाई? देखो 7 जो है वो 15 का फैक्टर नहीं है। इसका मतलब है देखो 2 12 का फैक्टर है, रिमाइंडर नहीं बचा। 7 14 का फैक्टर है, रिमाइंडर नहीं बचा। ये कोशेंट है, ये कोशेंट है। और अगर आप इधर ध्यान दो सर, ये कोशेंट है। अगर मैं इधर कुछ लिखने की कोशिश करूं, इस वाले एग्जांपल की अगर मैं बात करूं, कोशेंट की वैल्यू है 2 जो कि साइड में आता है, पता है इतने तो कोई खैर गधा नहीं होता। और रिमाइंडर है 1। इसका मतलब सर अगर फैक्टर है तो कोशेंट आएगा रिमाइंडर 0। एग्जाम्पल के तौर पे भाई देखो ये पूरा पूरा कट जाएगा, रिमाइंडर 0 लास्ट में। अगर ये ऐसे होता रिमाइंडर 0, लेकिन अगर ये ऐसे है 7 15 14 1, तो इसका मतलब हम एक चीज नोटिस कर पा रहे हैं सर, फैक्टर है रिमाइंडर 0 कोशेंट आ गया, फैक्टर नहीं है रिमाइंडर भी कुछ ना कुछ आएगा, जो कि रिमाइंडर थ्योरम भी बोल रही थी, और कोशेंट तो आएगा ही आएगा। और कोशेंट हमेशा सेम हो जरूरी नहीं है भैया, हो सकता है मेरा मन करे मैं ऐसे लिख दूं इसको। कई बच्चे कहेंगे ना सर 2 ही आएगा क्या, तो ये लो भैया नई पेशकश आ गई तुम्हारे लिए। 24 का फैक्टर 7 नहीं है। क्लियर है? चलो अब बात करते हैं सर इतना तामझाम करने की जरूरत क्या थी, तो अभी बताऊंगा भैया जरूरत क्यों थी और किस लिए थी। एक तो भाई तुम कमेंट नहीं करते हैं, दिल टूट जाता है, पता है। मुझे भी तो लगना चाहिए बच्चे हार्डकोर मेहनत कर रहे हैं। हाँ बच्चे, अब आप ये देखो कि सर वापस से एक बार ना आप इसको लिखो, पी एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस ए क्यू एक्स प्लस का आर एक्स। अरे कोई गधा भी बोल देगा सर अभी अभी आपने बताया था अगर फैक्टर है रिमाइंडर 0, मानते हो? बहुत सिंपल है, इसका मतलब मैं मान के चल रहा हूं ये फैक्टर जरूर है, इट इज अ फैक्टर ऑफ पी एक्स। अगर फैक्टर है गारंटी है रिमाइंडर 0, अभी अभी डिवाइड करके दिखाया था। अब अगर ऐसा है तो देखो सिंपल सी बात है, ये है, इसका मतलब आप लिख सकते हो सर x माइनस ए फैक्टर है तो x माइनस ए की वैल्यू 0 होगी, और x इज इक्वल टू ए होगा। इसका मतलब ये कह सकते हो आप पी ए की वैल्यू, और कईयों को ना शायद हो सकता है ये स्टेप ना समझ में आया हो, पुरानी क्लास मिस कर दी हो, तो भैया अभी दोबारा समझाऊंगा मैं। तो याद रखो बच्चे, अगर x माइनस ए पी एक्स का फैक्टर है, गारंटी है पी ए की वैल्यू 0 आएगी, कंफर्म लिख के ले लो इस बात को। तो पी ए की वैल्यू 0 है। अगर x माइनस ए पी एक्स का फैक्टर है तो पी ए की वैल्यू हमेशा 0 आएगी। और भाई एनसीईआरटी में भरे पड़े हैं ये क्वेश्चन। अगर तुमने कमेंट करा कि सर एनसीईआरटी करवाओ अगली क्लास में, आज की वीडियो में जरूर करवाऊंगा। कमेंट करना तुम्हारा काम है, कम से कम 2 कमेंट होने चाहिए, मुझे नहीं पता, बस तुम बोलोगे नहीं तो बताओ मजा कैसे आएगा भाई। ठीक है बच्चे, अब इसको थोड़ा सा समझाते भी हैं।
ये तो हो गई फैक्टर थ्योरम। अब फैक्टर थ्योरम ना दो तरीके की होती है, एक सीधी एक उल्टी। देखो सीधी वाली होती है, अगर x माइनस ए पी एक्स का फैक्टर है तो पी ए की वैल्यू जीरो आएगी, और उल्टी होती है अगर पी ए की वैल्यू जीरो है तो x माइनस ए उसका फैक्टर है। बात तो वही है, सीधी ले लो उल्टी ले लो, एक ही बात, सिंपल है। अब बताओ सर आप कहना क्या चाह रहे थे। देखो बच्चे, लेट से मैं कह रहा हूं पी एक्स एग्जाम्पल के तौर पे x की पावर 4 प्लस का एक्स क्यूब फलाना ढिकाना करते करते प्लस का 1। अब मैं कह रहा हूं इसकी डिग्री है 4, पिछली बार बताया था डिग्री 4 फैक्टर 4, तो इसके 4 फैक्टर बनाते हैं, x माइनस ए, एक्स माइनस बी, एक्स माइनस सी, एक्स माइनस डी। ए बी सी डी की वैल्यू मुझे नहीं पता क्या है, 1 2 3 कुछ भी हो सकती है, ठीक है, बस रियल नंबर होना चाहिए। अब सर अगर मेरे को जीरोस या रूट्स निकालनी है तो मैं इस पी एक्स की वैल्यू को जीरो रखता हूं, एक दो क्लास पहले बता चुका हूं, ठीक है बच्चे। अगर मैंने इसको जीरो रखा, इसका मतलब या तो ये जीरो है, या इन चारों में से कोई एक जीरो है, इन चारों में से कोई दो जीरो है, इन चारों में से कोई तीन जीरो है, शायद चारों जीरो है। देखो हमारा ब्रेन ये कहता है कि भाई हमें रिस्क नहीं लेना, हमें ये सोच के चलना है कि x माइनस ए एक्स, ये चारों वैल्यूज पूरी पूरी जीरो हैं। अगर मैं कह रहा हूं x माइनस ए, ये फैक्टर तो दिख रहा है और ये जीरो भी है, इसका मतलब वापस से आ गया ना, x माइनस ए इज इक्वल टू जीरो, एक्स इज इक्वल टू ए, और x इज इक्वल टू ए है, ये फैक्टर आपको दिख रहा है, फैक्टर है, जीरो आ रहा है, और x इज इक्वल टू तो a ही आएगा, इसका मतलब पी ए की वैल्यू भी तो जीरो ही होगी, क्योंकि a माइनस ए जीरो, मल्टीप्लाई करो किसी भी चीज को जीरो से, जीरो ही आएगा, बस यही तो था। अब क्लियर हुआ बच्चे? क्वेश्चन करवा दूं? लेट से मैं बोलता हूं प्रूव दैट x माइनस 1 इज द फैक्टर ऑफ 3x की पावर 4 माइनस का 7x क्यूब प्लस का 2x स्क्वेयर माइनस का 4x प्लस का 6। ठीक है बच्चे, सिंपल सी बात है। x माइनस 1 अगर इसका फैक्टर होगा, फैक्टर थ्योरम की अगर मैं बात करता हूं, अकॉर्डिंग टू द फैक्टर थ्योरम, अगर ये इसका फैक्टर है तो x की वैल्यू 1 डालने पर इस पूरे की वैल्यू 0 होनी चाहिए। ठीक है, देखो बच्चा क्या करेगा, अगर अकॉर्डिंग टू फैक्टर थ्योरम x माइनस 1 अगर फैक्टर है तो, इंग्लिश में नहीं लिख रहा, हिंदी में बस समझा रहा हूं, अगर x माइनस 1 फैक्टर है तो कुछ ऐसे होगा, माइनस उधर जाके प्लस, फिर ऐसे होगा, इतना आया। अब क्योंकि मैं इसको, चलो मैंने पी एक्स इसका नाम रख दिया, तो P1 कितना होगा, 1 की पावर 4 1, जिसको आप लिखोगे 3 माइनस 7 प्लस 2 माइनस 4 प्लस 6। एक चीज नोटिस करते, 3 और 2 5 और 6 11, 7 और 4 11, 11 माइनस 11 0, इसका मतलब x माइनस 1 इसका फैक्टर जरूर है। बोलोगे सर रिमाइंडर थ्योरम का क्या काम था, चलो वो भी बताते हैं। अगर मैं वही सेम टू सेम इसी क्वेश्चन को ना थोड़ा चेंज कर दूं, इसको हटा दूं ना, अरे सर हटा दो, चेंज करके मैंने क्या बोला, प्रूफ दैट भी हटाना पड़ेगा भाई। अब मैंने इसमें बोला है, रुको भाई लिख देता हूं पहले अच्छे से,
फाइंड द रिमाइंडर। एक बात बताऊं, अब आप पे दो तरीके हैं, या तो आप करोगे लॉन्ग डिवीजन, ठीक है। लॉन्ग डिवीजन अगर आपको नहीं करनी तो रिमाइंडर थ्योरम लगा दो। देखो भाई, फैक्टर होगा तो रिमाइंडर 0 आ जाएगा, ठीक है, मानते हो। और रिमाइंडर थ्योरम से ही बनी है फैक्टर थ्योरम, तभी तो पहले मैंने रिमाइंडर थ्योरम बताई थी। मैंने बोल दिया फाइंड द रिमाइंडर, कि इसको इससे डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा। दो तरीके हैं, लॉन्ग डिवीजन लगाओ या फिर रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम बोलती है कि सर आप ना, अगर मैं इसको लेट कर लूं, क्या वही बच्चों का फेवरेट पी एक्स, सर आप P1 निकालो। अगर ये फैक्टर हुआ तो रिमाइंडर 0, फैक्टर नहीं हुआ तो जो भी वैल्यू बचेगी लास्ट में वही तो रिमाइंडर होगा, क्योंकि फैक्टर नहीं है। देखो आप यहां तक तो बच्चे देखो, 3 1 जा 3, माइनस का 7 प्लस का 2 माइनस का 10 प्लस का 13, 3 और 2 5 और 13 18 माइनस का 17, दिख गया होगा बच्चे, जो कि आ गया 1, विच इज नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब जैसे ही आप इसको इससे डिवाइड करोगे रिमाइंडर हमेशा 1 आएगा। भरोसा नहीं है तो क्या करना है, लॉन्ग डिवीजन खुद से करो, सिंपल, अपनी कॉपी में प्रैक्टिस भी होगी, ठीक है। इसको लॉन्ग डिवीजन से करके देखना, लास्ट में 1 आ जाएगा। एक बार चेक कर लूं, हाँ सही है। बोलोगे सर आप जल्दबाजी में कभी कैलकुलेशन एरर मार दिया हो। अब जो है टाटा बाय बाय का टाइम आने वाला है। हाँ हाँ।